अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मिस अलिशा अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ रहा है न्यूमेरिकल नंबर 1, जो कि बिलोंग करता है बॉयज़ लॉ से। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये कह रहा है द प्रेशर ऑफ अ सैंपल गैस इज़ 3 atm। अच्छा, प्रेशर की यूनिट हमारे पास अकॉर्डिंग टू हमें क्वेश्चन चाहिए होगी। प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है और एटीएम भी होती है। लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन होगी हम वही यूज़ करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रेशर हमारे पास 3 atm है और वॉल्यूम है 5 लीटर। अच्छा जी, सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई होती हैं उसको हम 1 यानी कि इनिशियल कंडीशन कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास P1 हो गया और ये हमारे पास हो गया V1। देखिए यहाँ पर हमने डेटा में भी इसी तरह लिखा है V1 P1। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है कि प्रेशर हमारे पास कम हो रहा है 218 तक, तो ये हमारे पास आ गया P2। अच्छा जी, मालूम क्या करना है हमें? हमें मालूम करना है न्यू वॉल्यूम यानी कि P2। हमारे पास सॉल्यूशन के बाद फार्मूला लिखा जाता है, तो फार्मूला क्या है यहाँ पर? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अच्छा जी, हमें यहाँ से निकालना है V2 को, तो हम क्या करेंगे, इस P2 को वहाँ डिवाइड में भेज देंगे। देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है, हमने P2 को निकाला है यहाँ से और इनके डिवाइड में भेज दिया इस तरह से। अच्छा जी, अब आप ये कहेंगे ये V2 तो यहाँ पर अकेला रहना चाहिए था, यहाँ पर अकेला क्यों रहा? तो ये साइड चेंज करने से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। तो हमने हमेशा हमें जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको हम लेफ़्ट साइड पर रखते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर शो कर दिया। अच्छा, अब P1 की वैल्यू डाली 3, V1 की वैल्यू डाली 5 डिवाइडेड बाय P2 की वैल्यू डाली 2। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है बीच में, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ मल्टीप्लाई। जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो 3 5 हमारे पास होता है 15, 15 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास V2 क्या आ जाएगा, 7.5 लीटर्स। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर V1 लीटर्स में दिया हुआ है तो V2 की यूनिट भी क्या होगी, लीटर्स ही होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है V1 हमारे पास DM क्यूब में दिया हुआ होता तो V2 भी हम DM क्यूब में लिखते हैं, ठीक है। यह हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसके नीचे ही मौजूद था। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या कह रहा है, द 700 centimeter cube of a gas is enclosed in a container under a pressure of 650 mm of Hg। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये हमारे पास V1 दिया हुआ है और mm of Hg यानी कि प्रेशर की एक और यूनिट आ गई, ये हमारे पास P1 दी हुई है। अच्छा, उसके बाद V2 भी हमारे पास दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, और अब की बार हमें क्या मालूम करना है, प्रेशर यानी कि P2 मालूम करना है। सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमें P2 मालूम करना है तो हम V2 को डिवाइड में भेज देंगे। पहले हमने क्या किया था, V2 मालूम करना था तो हमने P2 को डिवाइड में भेज दिया था। यहाँ पर हमें P2 मालूम करना है तो हम V2 को डिवाइड में भेज देंगे। अब P1 लिखा है 650 मल्टीप्लाई बाय V1 लिखा है 700 डिवाइडेड बाय 350। जब हम 650 को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन डिवाइड करेंगे 350 से, तो हमारे पास P2 का आंसर क्या आ जाएगा, 1300 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास P1 की भी यही यूनिट थी, इसलिए हमने P2 की भी सेम यूनिट लगाई। क्या उम्मीद है आपको ये वाला अभी न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास जो है वो दिया हुआ है 600 ml सैंपल ऑफ अ गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ml का मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास, मिलीलीटर। तो V1 हमने पहले लिख दिया, फिर T1 भी हमारे पास दिया हुआ है और T2 भी हमारे पास दिया हुआ है।
देखिए बात सुनिए, जब भी हमारे पास जो है वो 4 लो के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम उसमें जो टेम्परेचर है वो केल्विन स्केल में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम जो है वो T1 और T2 को 273 से प्लस प्लस कर कर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। देन इसको हम जो है वो अपने न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। यहाँ पर हमें जो है वो V2 मालूम करने को बोला है, फाइनल वॉल्यूम मालूम करने को बोला है, तो हम क्या करेंगे, V2 को मालूम करेंगे। तो V2 को हम अकेला छोड़ देंगे और T2 को जो है V2 को हम अकेला छोड़ देंगे और T2 को जो है वो V1 के मल्टीप्लाई में भेज देंगे, यानी कि इसके मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे। अब जब हम V1 की वैल्यू पुट करेंगे 600 मल्टीप्लाई बाय T2 की वैल्यू पुट करेंगे 350 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू पुट करेंगे 300। जब 600 को 350 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन डिवाइड करेंगे 300 से, तो हमारे पास V2 का आंसर क्या आ जाएगा, 700 ml। अब हमें यूनिट देखनी है, तो V1 की यूनिट क्या थी, ml, तो V2 की भी यूनिट क्या आ गई, ml आ गई। उम्मीद है आप लोगों को न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है a sample of hydrogen gas as a volume of 350 centimeter cube at 40 degree centigrade। V1 आ गया और T1 आ गया। If it is allowed to expand up to 700 centimeter cube। अब यहाँ पर हमारे पास V2 भी आ गया, लेकिन हमारे पास टेम्परेचर नहीं है, यानी कि T2 नहीं है, वो हमें मालूम करना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक जो है वो एक्स्ट्रा बात भी बताऊँगी, वो ये कि जब हम T1 जो है वो ऑलरेडी केल्विन में कन्वर्ट करके ही यूज़ करेंगे, तो जो आने वाला आंसर होगा ना, वो भी केल्विन में ही आएगा। आपने आंसर आने के बाद जो है उसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना। जब गिवन वैल्यू हो सेंटीग्रेड में, उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जब हम जो है वो T2 फाइनल टेम्परेचर मालूम कर रहे हो, तो उसमें जो आंसर आएगा उसको जो है वो हम केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी केल्विन में ही आएगा। ठीक है। अच्छा जी, T1 को हमने कन्वर्ट किया केल्विन में, 40 को प्लस करा 273 से, और ये 313 K हो गया। उसके बाद V1 और V2 आ गया। वही हमारे पास सेम फार्मूला V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। दैन T2 को जो है वो हमने अकेला छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमें मालूम करना था T2, और T2 तो है डिवीज़न में, तो इस T2 को हमने क्या किया, उठा के इधर भेजा। ठीक है, और ये जो V1 था ना, ये V1 इसके डिवाइड में आ गया, ये V1 इसके डिवाइड में आ गया, और जो T1 है ना, ये V2 के मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, देखिए जिस तरह से मैंने बताया वैसे ही है। यहाँ पर T2 उधर चला गया, उधर चला गया, T1 जो इसके मल्टीप्लाई में आ गया, और V1 इसके डिवाइड में चला गया, तो देखिए चला गया। ठीक है, सबकी वैल्यूज़ अब हम पुट करते हैं। V2 की वैल्यू है 700, T1 की वैल्यू 313 और V1 की वैल्यू 350। जब 700 को हम 313 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन उसको 350 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी 626 केल्विन। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास केल्विन में ही है, इसको हमें किसी चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम इस चैप्टर में कोई और न्यूमेरिकल है तो नहीं। मेरे ख्याल से तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं जी, इसमें और कोई न्यूमेरिकल नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई क्यूरी है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उस पर पूरी वीडियो शेयर कर दूँगी आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के साथ पेपर तक कनेक्ट हूँ, और पेपर के बाद भी इंशाल्लाह आपकी जब नई क्लासेस शुरू होंगी तो उसमें भी मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगी। इसके अलावा आपको मेरे साथ मज़ीद जो है जुड़ना हो, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं,
और मेरे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू।